एक और भगवान बलराम की जो लीला जो कृष्णा बुक में है, प्रलंबासुर का वध। तो ये और चर्चा कर लेते हैं। तो धेनुकासुर का वध हो गया। और धेनुकासुर के वध के बाद, इसके वध के बाद फिर कालिया वाला लीला है। और उसके बाद दावाग्नि का शमन, ये दो अध्याय बीच में आते हैं। उसके बाद फिर आता है प्रलंबासुर का वध। तो प्रलंबासुर का वध वाला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह कृष्ण बलराम वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे। इस तरह वृंदावन करते करते ग्रीष्म ऋतु आ गई थी। गर्मी का सीजन आ गया था। तो गर्मी का सीजन थोड़ा सा उतना स्वागत नहीं करता कोई गर्मी के सीजन को, विशेष रूप से अगर गर्मी के सीजन में कोई जंगल में जा रहा है, इस तरह बछड़ा बछड़ों को लेके दिन भर वन में रहना है, कितनी गर्मी पड़ती होगी। गर्मी में यहाँ तो शहरों में लोग दिन भर एसी में बैठे रहते हैं। अब वो दिन भर जंगल में गायों को लेके गर्मी के सीजन में, कितना कठिन। लेकिन वृंदावन के लोग के लिए वो ग्रीष्म ऋतु भी अच्छे से थी, मतलब वसंत ऋतु की समय समय वो प्रकट थी, क्योंकि कृष्ण बलराम साथ में थे। तो कृष्ण बलराम साथ में रहते हैं, तो सारी ऋतु उनको पसंद रहती थी। तो वृंदावन में तो हमेशा बहुत सारे झरने थे, पानी गिरता रहता था। और इस तरह सब स्नान करते थे, गर्मी लगती थी तो। और जल जल रहने के कारण हमेशा हरा भरा रहता है, सुंदर दिखाई देता था। तो इसीलिए वृंदावन वासी जो गर्मी का सीजन भी जब आता है तो उससे उसके ज्यादा ताप से विचलित नहीं होते थे। और वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी हुई रहती थी। और अनेक अनेक प्रकार के पुष्प, कमल वगैरह खिलते रहते थे वहां पे। और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाती है। एक विशेष सुगंध वायु में रहती थी। अभी वायु दुर्गंध लेके आती है हमेशा, लेकिन उस समय वायु के साथ सुगंध रहती थी। वो जो यमुना नदी है, तरंग है, झीलें हैं, झरने हैं, तो हमेशा इसके कारण एक शीतलता का अनुभव करते थे वो। तो इसलिए तनिक ग्रीष्म ऋतु से भी वो विचलित नहीं होते थे। और वृंदावन एक बहुत सुरम्य स्थान है, जहाँ हमेशा फल फूल खिलते रहते हैं। और अनेक प्रकार के पशु पक्षी है, हिरण है, पक्षी हमेशा कलरव करते रहते हैं। अभी उस तरह का सीजन दिखता नहीं है कि पक्षियों की आवाजें ही सुनने में नहीं आती है। इस तरह पशु पक्षी, मधुमक्खियां भनभनाती रहती थी। कोयलें कोयलें हमेशा अपने स्वर में गाती रहती थी। तो इस तरह ये एक दिन, दूसरा दिन है जब कृष्ण बलराम अपने सारे बाल सखाओं के साथ बंशी बजाते हुए वृंदावन में, सुंदर वन में, वातावरण में आनंद ले रहे हैं। और नाचते गाते हुए एक दूसरे से वो कुश्ती लड़ते हैं। और कृष्ण कभी नाचते ग्वाल बाल, कभी गाते, कभी बांसुरी बजाते, कुछ शंख बजाते, ताली बजाते, कभी कृष्ण की प्रशंसा करते और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते, तुम बहुत अच्छा नाचते हो। और तो वास्तव में सारे बालक कोई सामान्य बालक थे, तो स्वर्ग स्वर्ग लोक से सब अलग अलग देवी देवता हैं, इस तरह भगवान की लीला में सहायता करने आए थे। तो इस तरह सारे देवता कृष्ण ग्वाल बालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे। और इससे पहले क्योंकि इससे पहले कालिया लीला भी हुई है। और कृष्ण कितना एक्सपर्ट है डांस करने में, उस लीला में पता चल जाता है कि आ, एक नाक के फन के ऊपर डांस करना, मतलब कोई स्टेप ही नहीं है, वो अपने फन इधर उधर कर रहा है, कृष्ण उसमें डांस कर रहा है। कितना एक्सपर्ट है डांस करने में। तो कृष्ण बलराम इस तरह प्रशंसा कर रहे थे। और कृष्ण बलराम के बाल भी बहुत बड़े बड़े थे। उनके वो मुंडन हुआ नहीं था अभी तक, बड़े बड़े बाल थे उनके। और जटा की तरह थे। और अलग अलग गेम खेलते रहते थे वो। कभी कभी आंख मिचोली खेलते थे। आंख मिचोली, परस्पर कुश्ती करते थे, लड़ते थे, कीर्तन भी करते, कभी कभी नाचते, एक दूसरे की प्रशंसा करते और गायन करते। तो लड़के बेल और गोल गोल आमलकी के फलों को गेंद बनाकर खेलते। कुछ गेंद बना के उसको एक दूसरे को मारते, इस तरह फुटबॉल की तरह भी शायद खेलते होंगे कुछ ना कुछ।
और कभी कभी वो हिरणों को अनुकरण करते, पक्षियों को अनुकरण करते, और मेंढक की तरह चलते। मेंढक कैसे बोलती है, मेंढक को वो करते, अनुकरण करते मेंढक, इस तरह बोलती है, और कूदते हुए एक दूसरे से कूदते हैं इस तरह, हंसी उड़ाते। वृक्षों के नीचे कभी झूलने में आनंद लेते, और गेम्स खेलते, कभी ड्रामा करते, कभी राजा है प्रजा है, इस तरह अलग अलग गेम्स वगैरह खेलते थे। इस प्रकार सभी एक सुखदायक वातावरण का आनंद लूटते थे। तो उनके लिए वन में जाना एक विशेष आनंद की बात है। तो इस तरह वे एक बार अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे, तो एक असुर आया, उसका नाम था प्रलंबासुर। तो ये असुर उनकी टोली में, कृष्ण बलराम के साथ में वो भी हो, बलराम और कृष्ण के साथ उनकी टोली में हो गया। और ये ग्वाल बाल का रूप धारण करके आ गया था। तो ये भी एक सखा बन गया और उनके साथ घूम खेलने लगा। तो आ, कृष्ण बलराम, बाकी सब सखाए खेल रहे हैं, तो ये असुर भी एक बालक, छोटे बालक का रूप धारण आके वो भी बीच में खेलने लग गया उनके साथ। तो कृष्ण बलराम तो जानते थे ये असुर आ गया है बीच में, एक डिफेक्ट है ये। तो कृष्ण सोच रहे थे अब इसका क्या करें। ये तो हमारे साथ में खेलने लग गया, और कैसे इसका वध करे उसके बारे में सोच रहे थे। कहाँ वध करे, अभी मित्रों के साथ में है। और तो कृष्ण उससे मिले, मित्रों के साथ में ही था। तो कृष्ण उससे मिले एकदम से, और बोला कैसे हो मित्र, तुम कहाँ हो, बहुत दिन से दिखे नहीं, इस तरह थोड़ी चर्चा करी उस असुर के साथ। असुर भी एक्टिंग कर रहा होगा, और बहुत बोला अच्छा है तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। तो उसके बाद उन्होंने, कृष्ण ने बोला चलो हम एक गेम खेलते हैं, और एक दूसरे को ललकारेंगे, जोड़ी जोड़ी बनाएंगे, कुछ ग्रुप्स बना लेंगे और एक दूसरे को ललकारेंगे। आ, तो कुछ कृष्ण की पारी में हो गए, कुछ बलराम जी की पारी में, और एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे थे, खेल रहे थे जोड़ी में। और इस दो ग्रुप में वो खेल रहे थे, और ग्रुप में अगर जो पारी हारती थी, उस पारी को क्या करना था, इस पारी को जो जीतती थी उसको अपनी पीठ पे बिठा के, उसको एकदम घोड़ा घोड़ा, आ, घोड़े की तरह उसको बिठा के पूरा घुमाना था कुछ पर्टिकुलर इतना दूर तक। तो जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है, इसी तरह जो हारा हुआ है उसको जीते हुए को चढ़ा के उसको घुमाना था। इस तरह वो खेल रहे थे, और भांडेर वन में ये सब हो रहा था। अलग अलग वन है वृंदावन में, 12 मुख्य वन है, फिर उनके अंदर और उपवन है। तो इस तरह बहुत सारे वन है, अलग अलग नाम है। अभी थोड़ी देर पहले हम ताल वन की चर्चा कर रहे थे, ये भांडीर वन में हो रहा है। तो एक कृष्ण की टोली थी, और कृष्ण की टोली में प्रलंबासुर था, और एक है बलराम की टोली, इसमें श्री दामा अलग अलग थे। तो बलराम जी की टोली जीत गई। तो इसके लिए क्या करना था, कृष्ण की टोली को, बलराम जी की टोले के लोगों को उनके ऊपर बिठा के उनको चढ़ाना था। तो प्रलंबासुर कृष्ण की टोली में था, तो प्रलंबासुर वाली टोली भी हार गई, और प्रलंबासुर को अपनी पीठ के ऊपर बिठा के भांडीर वन में इस तरह होकर जाना जाना था। तो श्री दामा कृष्ण की पीठ के ऊपर चढ़ गया, तो कृष्ण भगवान है उनकी पीठ के ऊपर श्री दामा बैठ गया, और श्री दामा को भगवान श्री कृष्ण अपने पीठ पर चढ़ घुमा रहे थे। भद्रसेन थे, उन्होंने वृषभ को बिठाया। तो अब इधर से जो प्रलंबासुर आया था ग्वाल बाल के रूप में, बलराम जी उसके उसमें आ गए। तो को प्रलंबासुर के ऊपर बलराम जी बैठ गए। बलराम जी प्रलंबासुर के ऊपर पीठ पीठ के ऊपर बैठ गए थे, और प्रलंबासुर उनको घुमा रहा था। तो प्रलंबासुर, ठीक है वो अब हार गया है तो ठीक है घुमा देते हैं। तो प्रलंबासुर है, बलराम जी उसके ऊपर पीठ के ऊपर है, और प्रलंबासुर सोच रहा था कब समय मिलेगा, कब मैं कृष्ण कृष्ण को मारूंगा। और बलराम जी भी समझ गए थे कि ये असुर है, तो उसको
कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से बलराम को दूर लेके गया। तो बलराम जी को कृष्ण, ये प्रलंबासुर थोड़ा दूर लेके गया, अब वो तो असुर की तरफ चल रहा है, तो बलराम जी उसकी पीठ के ऊपर है और वो आगे लेके जा रहा है। तो ये असुर तो बहुत बलवान था, इसको ऐसा नहीं कि कोई इस तरह कष्ट लग रहा था बलराम जी को उठाने में। और बलराम जी को वो लेके जा रहा था। वो बलराम जी भी बहुत भारी थे, आसान नहीं था। वो बलराम जी समझ गए थे असुर है, उनका वजन भी भारी हो गया, और इसलिए बलराम जी के वजन से वो थोड़ा थकने लगा। अब थक थक के वो अपना रूप बचा नहीं सका, अपना जो असली रूप उसका सामने आ गया। जब जब थक गया है, गुस्सा आने लग गया उसको, और एकदम से हो गया कि अरे नहीं, मैं नहीं घुमाऊंगा इस तरह। हार गया तो हार गया, अब मैं तुम्हें अपनी पीठ पे नहीं घुमाऊंगा, इस तरह उसको असली रूप में आ गया वो गुस्से में। तो उसने अपना असली असुर का रूप धारण कर लिया। सुनहरा मुकुट था, कुंडल थे, और एक विद्युतमय बादल की समान चंद्रमा की तरह वो धारण किया, एक असुर, बहुत बड़ा असुर। तो बलराम ने देखा कि वो तो बहुत बड़ा असुर बन गया। आंखें के समान उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही है, और दांत बहुत तीखे तीखे हैं, एकदम चमक रहे हैं, कोलगेट से भी ज्यादा स्पेशल चमक थी उसके दांतों में। तो बलराम जी शुरू शुरू में चमक गए, बोले ये क्या हुआ, इतना बड़ा असुर है ये तो। और इस तरह बदल गया है वो तो। लेकिन वो समझ गए कि एक असुर, बड़ा असुर है, और इसलिए दूर लेके जा रहा है, मारना चाहता है। तो असुर के सिर के ऊपर उन्होंने एक मुष्टि प्रहार किया। तो असुर अब आया, असुर से तो बलराम जी ने एक अपनी मुष्टि मुष्टि का प्रहार किया उस असुर के सिर के ऊपर। और असुर के सिर पर जे जे जैसे ही एक मुष्टि का प्रहार किया, वो गिर गया। मतलब बलराम जी भी उसके ऊपर ही है, उसने अपना वास्तविक वास्तविक रूप आ गया। तो बलराम जी ने उसके सिर के ऊपर ही एक अच्छे से मुष्टि का प्रहार किया, जिस तरह इंद्र ने एक पर्वत पर वज्र प्रहार किया था। और बलराम जी के एक मुष्टि के प्रहार से ही वो असुर को ऐसी चोट लगी कि एकदम सर्प की भांति वो मुंह से उसके रक्त, मुंह की उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी, और वो मर गया। और असुर मरा, भीषण चिंगारी का बहुत आवाज करते, गर्जना करते हुए विशाल पर्वत की तरह वो धड़ाम से गिर गया। तो सब बालक समझ गए रही क्या हुआ एकदम से। तो सब उस तरफ आए, उस स्थान पर, और देखा कि एक असुर मरा पड़ा है। बलराम जी उधर थे, बलराम जी की सब प्रशंसा करने लगे, और सब खुश हुए बलराम जी इस तरह मृत्यु से बच गए। सबने बलराम जी को गले लगाया, बधाइयाँ दी, आशीर्वाद दिया। और सारे देवी देवता भी आ गए, खुश हुए, चलो एक और असुर गया। देवता लोग बहुत खुश हो रहे थे, चलो ये असुर भी गया, ये भी गया। तो उन्होंने बलराम जी के ऊपर पुष्प वृष्टि करी, और बहुत बधाइयाँ दी बहुत सारे देवताओं ने बलराम जी को कि उन्होंने इस असुर का वध कर दिया। तो ये था प्रलंबासुर। तो ये श्रीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक का 18वां अध्याय हमने पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ अध्याय है, हम बाकी अध्याय कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।